नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक विज्ञान अर्थात राजनीतिक शास्त्र जो सिविक्स है उसका 3rd चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न उत्तर है, जो क्वेश्चन आंसर है, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आता या दिक्कत आता है तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूँगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और इसका जो है सो रीडिंग का एक्सप्लेन का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक्सप्लेन वीडियो को जरूर देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खासकर आप ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, मानी कि मदद साबित होगा। ठीक है, जैसे कि आपके परीक्षा में अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट क्या किया जाता है, MCQ क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। क्या कहा जाता है, रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है हमारा, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा जो होता है। ठीक है, आगे है हमारा, वर्तमान में लोकसभा के कुल सीट जो सो 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और अगला हमारा जो चौथा इसका है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 84 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि SC और ST के लिए जो सो क्या है 48 कुछ सीटें निर्धारित किया गया है, जो कि आपको एक्सप्लेन जिस समय मैं चैप्टर करके बता रहा था उस समय मैंने आपको बताया। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, वहाँ मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताया। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो सो कुछ सीटें जो सो निर्धारित की गया है, जो 41 और 84 सीटें। ठीक है, इस प्रकार से। अब दूसरा है क्वेश्चन जो कि हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, एक शब्दों में हमें या 2 शब्दों में, जितना भी शब्द में दे आप उत्तर दे सकते हैं। ये आपको हद से 2 से या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि आप हमारा प्लेलिस्ट क्या करते हैं कि जाके विजिट करते हैं तो क्या होगा कि आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि आपकी क्लास के रिलेटेड जितने भी मतलब क्या बोल सकते हैं सिलेबस है, जैसे कि मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, सबको आपका वहाँ क्वेश्चन आंसर मिलेगा देखने के लिए, और आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। देखिए, आपने प्लेलिस्ट देख लिया, अब हम देखते हैं आगे दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है। कहा जाता है भारत में द्विसंसदीय विधानमंडल कब बना। जो हमारा भारत है वह संसदीय विधानमंडल कब बना, 1919 में बना। कब बना, 1919 में। ठीक है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बताइएगा ये कलर अच्छा लग रहा है या नहीं। देखिए, दूसरा हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है, कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वह उसमें कौन सा नियम चलता है।
तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है, ठीक है, जो कि संघीय संवैधानिक गणतंत्र का नियम वहाँ चलता है, ठीक है। अब अगला है, तीसरा है इसका, कहा जाता है कि भारतीय संसद के 3 अंगों के नाम लिखे। जो भारत के संसद के मुख्य 3 अंग है उसका नाम लिखने को कहा जा रहा है। भारतीय संसद के मुख्य 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। ये मुख्य 3 अंग है, पहला राष्ट्रपति आता है, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। अब अगला हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, इसी का कहा जाता है 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। 16वीं लोकसभा है उसका चुनाव कब हुआ था। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 के आम चुनाव के बाद हुआ था, ठीक है। अब अगला 5वां है, कहा जाता है लोकप्रिय सदन, लोकसभा 5वां क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए। कहा जाता है लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, कि जो लोकप्रिय सदन होता है वह किसे कहा जाता है। तो लोकप्रिय सदन जो सो लोकसभा को ही कहा जाता है लोकप्रिय सदन, ठीक है। अब अगला है हमारा 6ठा नंबर का है, कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब अगला हमारा प्रश्न है जो चर्चा कीजिए का प्रश्न है, तो चर्चा कीजिए में हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन का समझिएगा, कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य लक्षण क्या है। जो संसदीय प्रणाली होता है उसके मुख्य लक्षण क्या है। तो देखिए, हमने संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया, कि भारत में जो सो संसदीय प्रणाली कि शासन को क्यों अपनाया, क्या वह अच्छा क्या है, कैसे क्या है, समझिएगा। देखिए उत्तर में कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और यह प्रणाली बहुमत प्राप्त दल के शासन पर आधारित है। और जहां सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के लिए कई कारण हैं, जिसमें ब्रिटिश ने इसका प्रभाव राजनीतिक स्थिति को जवाबदेही शामिल किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ था। अब अगला हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर का क्वेश्चन में कहा जाता है भारतीय संसद की संरचना एक कार्य का वर्णन कीजिए, कि जो भारत का संसद का संरचना जो है उसका कार्य का वर्णन कीजिए। कहा जाता है संसद भारत का सर्वोच्चतम विधायी निकाय है, और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा और राज्य की परिषद एवं लोकसभा का सदन होता है, और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने का शक्ति होता है। जो राष्ट्रपति है उनके पास लोकसभा को भंगित कर सकते हैं और राज्यसभा को भी जो सभा भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इतना ज़्यादा नियम होता है। फिर आगे कहा जाता है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू, या जो सो क्या बोल सकते हैं, नियम लागू ही हुआ था, ठीक है। अब अगला हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है संसदीय प्रणाली और या अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर है। कहा जाता है संसदीय प्रणाली और या अध्यक्ष प्रणाली 2 अलग अलग शासन प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जैसे कि प्रधानमंत्री, विधायिका जैसे कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जबकि अध्यक्ष प्रणाली में कार्यपालिका जैसे कि राष्ट्रपति और विधायिका से स्वतंत्र होती है और सीधे जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। जो हमारा विधायपालिका होता है, जो विधायक होता है वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है, और लोकसभा में जो हमारा संसद जाते हैं वो डायरेक्ट लोगों के जो मनोनीत करते हैं, वोट दे के जो बनाते हैं उससे, ठीक है। और हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वह जो सो मुख्य कार्य करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से इस अध्याय का जो सो प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाइए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।